बहू ही बेटी आरोही अपने परिवार की लाडली बेटी या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। आरोही के दादाजी आरोही को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें आरोही की एक और चिंता खाए जा रही थी और वो थी आरोही की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में आरोही का ससुराल ढूंढते, लेकिन आरोही को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी आरोही के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बेटी की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त विजय प्रताप सिंह से मिलने इलाहाबाद की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह इलाहाबाद पहुंचे तो विजय प्रताप सिंह ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़े ही उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे विजय प्रताप सिंह के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में विजय प्रताप सिंह ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले विजय प्रताप सिंह के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते आरोही के दादाजी अपने बचपन के दोस्त के बंगलो के पास पहुंच गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज के साथ ही विजय प्रताप सिंह घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख आरोही के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद विजय प्रताप सिंह ने उनके खास दोस्त के आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए अपनी बेटी का फोटो विजय प्रताप सिंह के हाथों में सौंप दिया। विजय प्रताप सिंह भी अपने बेटे के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को भी पसंद आ जाने वाली आरोही को फोटो में देखकर ही उन्होंने आरोही को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। विजय प्रताप सिंह इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा अनुज आ गया। अनुज ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। अनुज के जाने के बाद विजय प्रताप सिंह ने अपने दोस्त से अनुज और आरोही के संबंध के लिए पेशकश की। आरोही के दादाजी को लगा जैसे विजय प्रताप सिंह ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने को कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। अनुज को आरोही बहुत पसंद थी, लेकिन अनुज की माँ अनुज की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन अनुज के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर अनुज और आरोही की शादी हो गई। ससुराल में आरोही के सास ससुर, अनुज के बड़े भैया भाभी और आरोही की ही उम्र की एक नंद प्रिया थी। अपनी सादगी और अब सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण आरोही ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह आरोही के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही अनुज ने आरोही से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं
बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन आरोही की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। आरोही की नंद जरूर उसकी माँ से आरोही भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। आरोही और अनुज को जुड़वा बेटे हुए। यह समय आरोही के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। आरोही का दर्द आरोही के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में आरोही को संभालने वाला कोई नहीं था और अनुज और उनके पापा ने आरोही को उसके मायके भेजने से पहले ही मना कर दिया था। एक दिन प्रिया कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी आरोही को अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ प्रिया के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में प्रिया ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में प्रिया के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक-एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने प्रिया से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी प्रिया के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी प्रिया ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? प्रिया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी प्रिया की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। प्रिया को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले प्रिया ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। प्रिया के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही आरोही की सास ने आरोही को गले लगा लिया।